हे गाइस, वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में, दैट इज अध्ययन 100% स्कॉलरशिप। सो इस स्कॉलरशिप का थ्रू से हम लोग ढूंढ रहे हैं मोस्ट टैलेंटेड डिजर्विंग स्टूडेंट जो इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में ऑफिसर बन के हमारे देश को सर्व करना चाहते हैं। सो इस स्कॉलरशिप का थ्रू से हम उस बच्चे को, जो सिलेक्टेड बच्चे होंगे, उनको कंप्लीट ट्रेनिंग यानी रिटन एग्जामिनेशन, यानी एसएसबी की एग्जामिनेशन, यानी एसएसबी की बेसिक ट्रेनिंग, उसके बाद में 11-12 बोर्ड, हॉस्टल फैसिलिटीज एंड देन सब कुछ जो रिलेटेड उनका एकेडमिक्स का रिलेटेड है वो सब कुछ कराया जाएगा। तो अगर आप उनमें से हो और ऑफिसर बनना चाहते हो और आपको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है तो आप जरूर इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इसमें हर एक पहलू इंपॉर्टेंट है इस स्कॉलरशिप के बारे में। ऑलराइट गाइस, तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं हमारे कंप्लीट स्कॉलरशिप नोटिफिकेशन का डिटेल्स। ऑलराइट, तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो आपको हमारे थंबनेल में ऑलरेडी दिख रहा होगा, राइट? ऑलरेडी दिख रहा होगा ड्रीम एनडीए। अगर आपको एनडीए में जाना सपना है, ड्रीम एनडीए एंड मेक रियलिटी विथ अध्ययन 100% स्कॉलरशिप, यानी आप हमारे 100% स्कॉलरशिप का थ्रू से आपकी ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। इफ यू आर द राइट कैंडिडेट सो प्लीज बी हियर। ऑलराइट, सो चलिए फिर हम शुरू करते हैं एक एक करके। ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम क्या चीजें जानने की कोशिश करेंगे बेटा, कि एक एक चीजों को जानते हैं कि अध्ययन 100% स्कॉलरशिप नोटिफिकेशन, यानी जो फ्रंट पेज में सबसे आया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि एग्जाम कब होने वाला है, कितने नंबर ऑफ स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप को कैसे दिया जाएगा। तो ये टाइमलाइन बेसिकली फटाक से मैं बताऊंगा कि हमारे बारे में, कि अध्ययन डिफेंस एकेडमी है क्या, कहाँ है, करते क्या है, कौन लोग हैं इसमें, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी दिया जाएगा। ऑलराइट बेटा, देन अबाउट दी 100% स्कॉलरशिप, ये 100% स्कॉलरशिप के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर किया जाएगा। ठीक है, इस स्कॉलरशिप में कितने पोजीशन खाली है, यानी हाउ मेनी स्कॉलरशिप्स विल बी अवेलेबल फॉर दिस एकेडमिक सेशन, यानी अपकमिंग एकेडमिक सेशन, ये भी बताया जाएगा। स्कॉलरशिप को पाने के लिए उसका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसका बाद फिजिकल स्टैंडर्ड, क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अपना खुद एक फिजिकल स्टैंडर्ड को सेट करके रखता है। ऑलराइट गाइस, तो वही स्टैंडर्ड को मैं बताने वाला हूं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात होता है कि एग्जाम तो है, टेस्ट तो है, पर इसका सिलेबस होगा क्या। सो व्हाट विल बी इट्स सिलेबस। ऑलराइट गाइस, देन उसका बाद जानेंगे बेटा टाइमलाइन ऑफ एग्जामिनेशन की टाइमलाइन को जानने की कोशिश करेंगे। ओके, इसमें मेरा कैमरा में थोड़ा सा गड़बड़ी है, मैं इसको पहले ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, ऑटो एंड मैनुअल करना होता है। ठीक है, सो आई होप इट इज करेक्ट नाउ, समझ गए आप लोग। सो उसके बाद हम जाएंगे हाउ टू अप्लाई, कि ये स्कॉलरशिप को किस तरीके से अप्लाई करना, ये चीज़ भी समझेंगे। और कितने लोगों ने अभी तक ये स्कॉलरशिप को जीता है ये भी दिखाएंगे, क्योंकि ये स्कॉलरशिप पिछले साल से हम लोगों ने शुरू किए हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ढूंढना है मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट डिजर्विंग स्टूडेंट। ऑलराइट, सो इस स्कॉलरशिप के थ्रू से आप अपना कैपेबिलिटीज को दिखा सकते हो। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अध्ययन 100% स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2024 के बारे में। ऑलराइट गाइस, तो चलिए, तो सबसे पहले ये ध्यान रखें, लास्ट डेट इस स्कॉलरशिप को फिल करने का लास्ट डेट की टाइमिंग है आपका 3rd of March 2024। बट ये भी बता दूं कि ये फेज वाइज है, तो फेज वाइज है। देयर आर 3 phases इन द स्कॉलरशिप। हम लोगों ने एक डेट डिक्लेयर कर दिया है, इट इज द 31st of मार्च। ओके, 31st of मार्च को पहला एग्जाम है। उसका बाद दोनों एग्जाम का डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म्स एंड नंबर ऑफ अवेलेबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट हम लोग बाकी का डेट भी डिक्लेयर करेंगे। ऑलराइट, सो ये हो गया। देन उसका बाद आता है अध्ययन 100% स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है इस स्कॉलरशिप का नाम। ठीक है, तो स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन कंटेन 3 phases। ओके, 3 phases। तो पहला एग्जाम 31
ऑफ मार्च को हो रहा है पहला एग्जाम, 31 ऑफ मार्च को। सो जो बच्चे तैयार हैं प्लीज आप इसमें तैयार करिए, ठीक है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन, आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छा कंपटीशन है, ठीक है। सो आपको अप्लाई कहाँ करना है, हमारी वेबसाइट में जाकर www.adyan.co.in में जाके, या तो अगर आपको कोई परेशानियाँ हो रहा है तो इस नंबर पे ज़रूर आप संपर्क कर सकते हैं, इस वाले नंबर पे। ये कुछ दिन के लिए इन ऑपरेशनल है, बट यू कैन कॉन्टेक्ट टू दिस नंबर, ओके। देन उसके बाद ये भी बता दूं कि नंबर ऑफ स्कॉलरशिप 5 है, नंबर ऑफ 100% स्कॉलरशिप 5 है, बट इसमें आगे जाके भी मैं क्लियर करने वाला ही हूं, बट यहाँ पर भी मैं क्लियर कर देता हूं। असल में 3 स्कॉलरशिप ये साल के लिए करंट एकेडमिक सेशन यानी 2024 से 2026 तक जो बच्चे होगा उसके लिए 3 सीटें हैं, उसके लिए 3 सीटें हैं। और उसके बाद 1 साल हम लोग बच्चों को पूरा पढ़ाएंगे, तब तक अप टू दिसंबर मंथ, दिसंबर महीना तक हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। सो दिसंबर महीने के बाद बच्चों को, यानी अभी से जो बच्चे हमारे पास एडमिशन होगा और दिसंबर तक, उसके लिए 2 पोजीशन रिजर्व है, 2 पोजीशन आर रिजर्व, ठीक है। और इसका एग्जामिनेशन उस टाइम होंगे दिसंबर में, क्रिसमस से पहले, ठीक है। और पूरा टोटल प्रक्रिया जनवरी 15 तक पूरा 100% रिजल्ट आ जाएगा। तो इन दिस वे इनको सिर्फ कौन से सेशन मिलेगा, 2025 से 2026 तक, यानी 1 साल के लिए इनको मिलेगा, और 3 को 2 साल के लिए, 3 को 2 साल के लिए मिलेगा और 2 को 1 साल के लिए मिलेंगे स्कॉलरशिप। ऑलराइट गाइस, सो आई होप ये बात भी आपको क्लियर हुई है, मेन नोटिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं हम अबाउट आस, कि हम लोग कौन है, हु इज अध्ययन डिफेंस एकेडमी, कि अध्ययन डिफेंस एकेडमी है कौन और कहाँ है। तो सबसे पहले बेटा जानेंगे कि अध्ययन डिफेंस एकेडमी इज लोकेटेड इन नासिक, महाराष्ट्र, ओके। बेसिकली वी आर एक्सपर्ट इन ओनली डिफेंस एजुकेशन, नॉट एनी अदर एग्जामिनेशन। हाल फिलहाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिफेंस ही करा रहे हैं, ओनली वो डिफेंस में भी, दैट इज एनडीए। All right, so we are situated in Nasik and we are specialized in defense education. All right, so next, it was established in 2021 and focuses on defense education. So हम लोग काफ़ी यंग है बट एनर्जेटिक है, और हमारे पास रिजल्ट भी है। इतना कम टाइम में हम लोगों ने रिजल्ट दिया है। सो ये हिस्ट्री है, आप हिस्ट्री कहोगे कि इन नॉर्थ महाराष्ट्र विद इन 6 मंथ हमारा इंस्टीट्यूट जून महीना में एस्टेब्लिश किया गया, जुलाई महीना में, जुलाई 17 को एस्टेब्लिश किया गया, एंड नवंबर में हमारे रिजल्ट आ गए, ठीक है। एंड नवंबर में हमारा रिजल्ट था, सिंस हमारा पहला बैच ही क्लास 12 था, इसके वजह से, यानी रनिंग क्लास 12 था, जिसके वजह से हम लोगों ने विद इन 6 मंथ हम लोगों ने रिजल्ट दिया है, ठीक है। और ये सबसे पहला हमारा कह सकते हैं कामयाबी है, ठीक है। और आप देखना ये सच में कि इसलिए हम लोग अपने आप को बेस्ट मानते हैं पूरा नॉर्थ महाराष्ट्र में। इट इज बिकॉज ऐसा किसी ने नहीं किया, विद इन 6 मंथ किसी ने रिजल्ट नहीं दिया, ठीक है। तो इसीलिए वी आर वन ऑफ द बेस्ट। देन हमारे फैकल्टी इंक्लूड करते हैं डायनेमिक प्रोफेशनल फ्रॉम प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, कि हम लोग, हमारी जो फैकल्टीज है बहुत सारे एक्सपीरियंस है। दूसरा चीज़ है कि वी आर फ्रॉम एजुकेशन, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से है, ठीक है। जैसे कि NIT से है, जैसे IIT से, आई परस्यूड माई मास्टर ऑफ साइंस फ्रॉम IIT चेन्नई। एंड उसके बाद जो भी हमारे कॉलिग्स है, हमारे साथी है, हमारे दोस्त है, दे आर फ्रॉम ए वेरी गुड इंस्टीट्यूशंस, ओके। और सब बहुत अच्छा कोचिंगों में अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, सबसे अच्छी बात यही है। ऑलराइट, then we are committed to excellence in striving for the educational leadership. So हम लोग इस डिफेंस सेक्टर में we want to be a very strong leader. We want to send more and more officer at Karagwasla. Okay, so I hope it is clear. So nurturing personal growth and academic success is our priority. कि बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, पर्सनल ग्रोथ को देखते हैं बच्चों की, ओके। और उसके बाद उनका एकेडमिक्स, उनका ट्रेनिंग, सब कुछ देखते हैं हम लोग प्रॉपरली। ऑलराइट, सो ये बात ध्यान रखिएगा। सो ये है हमारे छोटी सी इंट्रोडक्शन, ओके। देन अब बात करेंगे अबाउट दी 100% स्कॉलरशिप, अध्ययन 100% स्कॉलरशिप, ठीक है। सो ये स्कॉलरशिप हम बेसिकली क्या ढूंढते हैं, टैलेंटेड एंड एस्पायरिंग स्टूडेंट, जो बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और रियली वो इंडियन आर्मी नेवी बनना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए है ये स्कॉलरशिप, ठीक है। सो ऐसे टैलेंटेड एंड डिजर्विंग स्टूडेंट की तलाश में है हम लोग, ठीक है।
और ये स्कॉलरशिप क्या करता है, कवर करता है पूरा कंप्लीट बोर्ड एग्जाम के एजुकेशन, आपकी कोचिंग, ठीक है, आपकी कोचिंग जैसे कि एनडीए के रिटर्न और आपके एनडीए के लिए एसएसबी, ये सब कुछ कवर करेगा इस स्कॉलरशिप, ठीक है। आपकी यूनिफॉर्म से लेकर आपके हॉस्टल से लेकर आपके ड्रेस से लेकर आपका ट्रेनिंग इक्विपमेंट से लेकर सब कुछ अध्ययन प्रोवाइड करेगी इस स्कॉलरशिप का थ्रू से। ऑलराइट, सो ये स्कॉलरशिप में कुछ फेजेस है, देखिए प्रीलिम्स का थ्रू से सिलेक्शन होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू की थ्रू से सिलेक्शन होती है, ठीक है। सिलेक्शन कैसे होगा, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। बेटा प्रीलिम्स की अगर बात करें, प्रीलिम्स की बात करें, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और ये भी बता दूं कि प्रीलिम्स जो है ना, इट इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, ये मार्क्स आपका फाइनल रिजल्ट के लिए कैलकुलेट नहीं होगा। फाइनल रिजल्ट आपके मेंस एग्जामिनेशन, मेंस की एग्जामिनेशन और इंटरव्यू काउंट होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। देन इंग्लिश विथ वेल क्यूज, कुछ बच्चे होगा जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी दिखाना पड़ेगा कि रियली यू आर नाउ समव्हाट ऑफिसर, और कुछ क्वालिटी आपके ऑफिसर्स के कुछ क्वालिटी आपके पास है, ठीक है, तब जाके आपको दिया जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस इंक्लूड करता है बेटा कौन कौन सी, प्रीलिम्स होंगे, मेंस होंगे एंड इंटरव्यू होंगे, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। ऑलराइट, सो ये हुआ। देन स्कॉलरशिप का सेलियंट फीचर्स, कि स्कॉलरशिप में हम लोग क्या क्या फैसिलिटीज देने वाले हैं, व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ द स्कॉलरशिप, ठीक है। स्कॉलरशिप के सेलियंट फीचर्स क्या क्या है इसके बारे में जानते हैं। सो पहली चीज मैं बता दूं आपको, 11-12 की कंप्लीट बोर्ड एग्जाम की तैयारी किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। 11-12 की बोर्ड एग्जामिनेशन साइंस में आपको करवाया जाएगा, ठीक है। उसका बाद एनडीए के रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपको मदद किया जाएगा, एंड यानी एनडीए की रिटन एग्जामिनेशन जो जितने भी आपका गेट मेट के पेपर है उसके लिए कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा विथ नो मनी, विथ नो कॉस्ट। उसका बाद एसएसबी की कोचिंग, हम लोग तो इसमें बेसिक एसएसबी कोचिंग देंगे ही, उसके अलावा जितने भी खर्चा आएगा एसएसबी के कोचिंग जाने के लिए तो उसका भी हम लोग देंगे, ठीक है, एसएसबी कोचिंग। देन उसका बाद आता है फिजिकल ट्रेनिंग। फिजिकल ट्रेनिंग हमारे पास अभी सूबेदार मेजर साहेब है, ठीक है, सो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, सो उनका अंडर में आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। देन उसका बाद एकोमोडेशन, हॉस्टल एकोमोडेशन आपका कम्प्लीटली फ्री रहेगा, तो खाने पीने के लिए कम्प्लीट फ्री रहेंगे, आपका यूनिफॉर्म्स एंड ट्रेनिंग इक्विपमेंट जो भी जरूरत है वो सब हम लोग कवर करेंगे, ओके, हम ये सब हम लोग कवर करेंगे, ठीक है जी। ऑल विल बी बॉर्न बाय अध्ययन, ठीक है। सो नंबर ऑफ पोजीशन, इस स्कॉलरशिप में कितने पोजीशंस खाली है, ओके, इस स्कॉलरशिप में कितने पोजीशन खाली है बेटा, सो टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप इज 5। कितने स्कॉलरशिप है, 5 स्कॉलरशिप है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, 3 स्कॉलरशिप है, 3 स्कॉलरशिप जो अभी ऑलरेडी बता दिया था मैंने कुछ देर पहले कि 3 स्कॉलरशिप 2 साल के लिए दिया जाएगा, और 2 स्कॉलरशिप वो रिजर्व है मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए इनका सिलेक्शन लेकिन 11th में दिसंबर महीना में हो जाएगा। जो हमारे करंट बच्चे हैं उन्हीं में से सिलेक्शन होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो अपने करंट बच्चे हैं उन्हीं में से ही सिलेक्शन होगी जो भी होंगे, ठीक है, सो ये ध्यान रखें। देन ओके, सो ये स्कॉलरशिप जो 2 स्कॉलरशिप है ये रिजर्व स्कॉलरशिप मैंने बता दिया ऑलरेडी। देन इनका जो टेस्ट है इट विल बी इन द दिसंबर 2024, ठीक है। ये किसके लिए, दिसंबर 2000 रिजर्व पोजीशन के लिए, और जो 3 पोजीशन है 3 स्कॉलरशिप ये तुरंत होगा, 31 को पहला एग्जाम है, ये भी ध्यान रखो। तो जल्दी से फॉर्म भरिए, नीचे में आपका डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया रहेगा उसमें जरूर भरना, ठीक है। सो ये बात ध्यान रखें, ओके। तो नेक्स्ट आता है स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी। तो स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी के लिए डोमिसाइल कहाँ कहाँ होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए थ्रू आउट इंडिया, ठीक है, कोई भी एज लिमिट है। देन उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तीनों चीज़ें हम लोग आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ठीक है। सो डोमिसाइल क्या होता है, डोमिसाइल मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हो। सो कोई भी इंडियन एलिजिबल है, द स्टूडेंट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी भारतीय नागरिक इसके लिए एलिजिबल है, देयर इज नो इश्यूज। ऑलराइट गाइस, सो आई इट इज क्लियर। देन उसके बाद आता है एज लिमिट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपको गौर करिएगा, ये बात आपको गौर करना है, ठीक है। क्या गौर करना है, देखिए, तो एज लिमिट कैंडिडेट मस्ट बी बॉर्न बिटवीन, ये रेंज होनी चाहिए जनवरी 2 2008 एंड जनवरी 1 2000, यानी इनका बीचों बीच में होना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ किसका बीच में होना चाहिए, इनका बीचों बीच में होना चाहिए, इट शुड बी इन बिटवीन देम, ठीक है, इसका बीचों बीच में होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखें।
तब जाके ये सारे किसके लिए एलिजिबल होंगे बेटा? सो दे विल बी एलिजिबल फॉर 100% स्कॉलरशिप। ठीक है, ये किसके लिए एलिजिबल है? 100% स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। देन दूसरा डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्शन, स्टूडेंट born on or after January 2, 2007 can apply for admission but are not eligible for 100% scholarship। सो ये सारे बच्चे को, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ कम अटेम्प्ट मिलता है इस रेंज वालों को, ठीक है, इसीलिए उनको क्या किया गया है? कम चांस, यानी उनको 100% स्कॉलरशिप दिया नहीं जाएगा, लेकिन उनको जरूर अगर टैलेंटेड है, अच्छे है, तो आप तो स्कॉलरशिप 90% दिया जाएगा, यानी जितने भी ट्यूशन फीस होता है पूरा माफ करा जाएगा। ठीक है, और अगर कैपेबिलिटीज अच्छा है उससे भी ज्यादा और फैसिलिटीज दिया जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो अनमेरिट होना चाहिए, ये तो हर एग्जाम की कंडीशन है। मेरिटल स्टेटस, ओके, कैंडिडेट मस्ट बी अनमेरिट। ठीक है जी, सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, देन नेक्स्ट आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बच्चा यही साल 2024 में 10 पास करने के लिए होना चाहिए। ओके, दे शुड बी पासिंग क्लास 10 दिस ईयर। ठीक है, सो एलिजिबल कैंडिडेट स्टूडेंट इन 10th स्टैंडर्ड ऑफ स्टेट सीबीएसई आईसीएसई और इक्विवेलेंट पैटर्न। मतलब स्टूडेंट को कौन से एग्जाम कवर करना चाहिए गाइस? क्लास 10 की एग्जाम कवर करनी चाहिए। ठीक है, कब? क्लास 10 की एग्जाम इस साल पास होनी चाहिए बच्चा को। ठीक है, स्टूडेंट शुड बी पासिंग दी क्लास 10 एग्जामिनेशन कब? इसी साल 2024। ठीक है, और सिलेबस आपकी क्या होगा? सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स। यानी ये एग्जाम में कौन कौन सी पेपर आने वाले हैं, यानी पेपर में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स ये पेपर में दिखेगी। ठीक है, सो आगे जाके वो कंप्लीट सिलेबस वैसे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, सो आई होप इट इज क्लियर। सो फिजिकल स्टैंडर्ड में आप यहाँ पर ध्यान रखना, मैं ज़्यादा इसके ऊपर तवज्जो नहीं दूंगा, बस एक चीज़ ध्यान रखिए, आपकी आई साइट नॉर्मल होनी चाहिए, या किसी को अगर इंडियन आर्मी बनना है तो उसका 2.5 तक एक्सेप्टेबल है। लेज़र के बाद उसको भी कम करना पड़ता है, लेज़र ट्रीटमेंट के बाद, समझे? तो ये कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड है। हाइट मेल के लिए इतना होनी चाहिए, फीमेल के लिए इतना होनी चाहिए। ठीक है, देन ये मिनिमम वेट की स्टैंडर्ड है, उसका एक चार्ट रहता है। सो वेट पे हम लोग ज़्यादा नहीं ध्यान देंगे, बेसिकली आपके ध्यान कहाँ पर रहेगा? ये हाइट, तो ये ध्यान रखें आप, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं सिलेबस, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डिस्कशन का। सिलेबस क्या है? ठीक है, जो सबसे मेन पार्ट है सिलेबस। तो ये सिलेबस कहाँ? डिराइव फ्रॉम द क्लास 10 करिकुलम ऑफ स्टेट सीबीएसई बोर्ड। यानी जो बच्चे स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे आईसीएसई की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं, सारे बच्चों का मतलब सबका मिला के ये सिलेबस तैयार किया है। सो ओवरऑल मैं एक आपको आइडिया दे सकता हूँ, प्लीज फॉलो द एनसीईआरटी प्लस कुछ रेफरेंस। ठीक है, और ये भी ध्यान रखें डिलीटेड सिलेबस, जो एनसीईआरटी के हिसाब से डिलीटेड है वो सिलेबस भी इधर आने वाला है, ये ध्यान रखें। ठीक है, देन एडिशनल कवरेज सम क्वेश्चन में भी ऑल्सो सीन फ्रॉम 8, 9 एंड ओके। कुछ क्वेश्चन आपका क्लास 8वीं कक्षा और 9वीं कक्षा के क्वेश्चन भी कुछ देखने को मिलेगा, नॉट मोर, बात जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है बेटा, सो आई होप इट इज क्लियर। देन उसका बाद आता है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। देखो, इंटरव्यू होंगे आपके 100 मार्क्स के, उसी तरह प्रीलिम्स जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ये 100 मार्क्स के होंगे, बट इसका मार्क्स फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको गिना नहीं जाएगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है, मतलब ये सिर्फ क्वालिफाई कराएगा आपको नेक्स्ट स्टेजेस के लिए। ऑलराइट गाइस, देन उसका बाद आपका आता है 100 मार्क्स फॉर मेंस की एग्जामिनेशन। मेंस की एग्जामिनेशन के लिए कितने मार्क्स होंगे बेटा? 100 मार्क्स। क्लियर है? सो ये पैटर्न की एग्जामिनेशन आपका इंटरव्यू, प्रीलिम्स एंड देन मेंस, सब 100 मार्क्स की। ठीक है, और कितने क्वेश्चन है ये सब आगे भी बता देते हैं। सो प्रीलिम्स जो होंगे, ओके, प्रीलिम्स वेटेज 100 मार्क्स होता है, तो फॉर्मेट क्या होगा? इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी MCQS। आपको 4 क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें आपको क्या करना है? फॉर एग्जांपल आंसर, यहाँ 5 ऑप्शन है, ये बैंकिंग का आया है, तो अगर 4 ऑप्शन है तो आपको मान के चलिए 4 ऑप्शन में से बी आपको सही लग रहा है तो बी को गोल करना है, बी को गोल करना है, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, देन ये सोनली क्वालिफाइंग इन नेचर। देखो ये बात बता दूं, ये फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट करने के लिए ये नहीं आएगा।
फाइनल मेरिट लिस्ट को काउंट करने के लिए ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हर एक क्वेश्चन का निगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 0.66 मार्क, एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 0.66 मार्क कम हो जाएगा। एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.66 मार्क कम हो जाएगा बेटा, ये ध्यान रखे। करेक्ट आंसर क्या होता है? 2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। हर एक करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स दिया जाएगा आपको बेटा? 2 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। देन स्कॉलरशिप क्राइटेरिया बेस्ड solely on performance in मेंस एंड इंटरव्यू। ये बता दे रहा हूं पहले से, प्रीलिम्स का मार्क्स काउंट नहीं किया जाएगा आपके सिलेक्शन के लिए, बट आगे की प्रोसेस के लिए आपको प्रीलिम्स क्रैक करना पड़ेगा, तब जाके आगे की प्रक्रिया हो पाएंगी। ऑलराइट बेटा, क्लियर है? सो आई इट इज वेरी क्लियर। देन मार्क्स वेटेज देखिए कैसे कैसे है सब्जेक्ट वाइज। सो नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड वेटेज। मैथ्स में आपका कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 क्वेश्चन। देयर विल बी 15 क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स, ओके। उसका बाद जीएस में, जीके एंड जीएस में 10 क्वेश्चन, इंग्लिश में 10 क्वेश्चन, फिजिक्स में 7 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन और बायोलॉजी में 3 क्वेश्चन, ठीक है। और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स देखिए 30, 20, 20, 14, 10 एंड 6। सो टोटल आपकी एग्जाम कितने मार्क्स की हो गए? इट इज ऑफ द 100 मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स होंगे बेटा? इट इज ऑफ द 100 मार्क्स। ऑलराइट गाइस, ठीक है। सो आई इट इज वेरी क्लियर नाउ। नेक्स्ट आते हैं मेंस एग्जामिनेशन। तो अपना मेंस एग्जामिनेशन इज द सोल नहीं कहूंगा, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया है आपकी, ठीक है। मेंस कैसे बेटा? मेंस देखो ये 100 मार्क्स की है, तो रिक्वायर डिटेल रिटन आंसर। आपको हम क्वेश्चन दे देंगे, क्वेश्चन पेपर जैसे बोर्ड एग्जाम में होता है वैसे आपको एज इट इज डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है, ठीक है। सो वो डिस्क्रिप्टिव आंसर अच्छा होना चाहिए। यू हैव टू राइट द डिस्क्रिप्टिव आंसर। और कितने मार्क्स के हैं? 100 मार्क्स का। रिक्वायर्ड डिटेल रिटन आंसर, आपका डिटेल रिटन आंसर देना है। तो उससे हम क्या टेस्ट करेंगे? ओके, उससे आप टेस्ट करेंगे कि आपका इंटेलिजेंस कितना अच्छा है, ठीक है ना। देन उसका होता है क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेवेंट रेस्पॉन्सेज आर क्रूशियल। सो मेंस के पेपर में आपको एकदम क्लियर, बहुत अच्छी तरीके से आपके आंसर को लिखना जरूरी है, ठीक है। सक्सेस इन मेंस पाइवटल फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में मेंस में अच्छा करना ही पड़ेगा, मैंने जो पहले भी कह दिया, ठीक है। देन प्रिपरेशन क्या होता है? थ्रू प्रिपरेशन आर एसेंशियल फॉर कैंडिडेट, ठीक है। तो सिलेबस अलाइन विद क्लास 10 सीबीएसई एंड आईसीएसई स्टेटमेंट। सो आपको सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के हिसाब से आपको तैयारी करना है। कौन सा? मेंस के एग्जामिनेशन, ठीक है जी। सो मेंस रिटन एग्जामिनेशन किसकी हिसाब से आपको तैयारी करना है? ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10, ओके, क्लास 10 सीबीएसई एंड आईसीएसई। ऑलराइट गाइस, ठीक है। सो अब नेक्स्ट आते हैं मार्क्स वेटेज। देखो मार्क्स मेंस में मैथमेटिक्स पूछे जाएंगे, इंग्लिश पूछे जाएंगे, फिजिक्स पूछे जाएंगे और केमिस्ट्री पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। सो मैथ्स 30 मार्क्स का है, इंग्लिश 20 मार्क्स का है, फिजिक्स 30 मार्क्स का है एंड केमिस्ट्री 20 मार्क्स का है, ठीक है जी। आई होप इट इज वेरी क्लियर, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देन अब आते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू 100 मार्क्स की अगेन, जो ऑलरेडी बता दिया। डिटरमाइंस कैंडिडेट्स डिजायर टू बिकम एन ऑफिसर, ठीक है। असेसमेंट, हम पूरा इंटरव्यू प्रोसेस में ये चेक करेंगे कि कैंडिडेट कैसा है, कि ये इसको रियली ऑफिसर बनना है, कि वो रियली ऑफिसर बन सकता है या नहीं, या तो सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं पर दिल से नहीं। तो ऐसे कैंडिडेट को हम यहाँ ढूंढते हैं कि कैसे हम लोग फिल्टर करते हैं, वो सब दिखा के, ठीक है। वो सब हम लोग लगभग एक्सपीरियंस हो गया तो जान लेते हैं कि कौन रियली करना चाहता है, कौन सिर्फ झूठ बोल रहा है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। सो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होता है? पर्सनैलिटी टेस्ट होगी, इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस होगी, जनरल नॉलेज होंगे एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से भी पूछा जाएगा। ये इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाएंगे? बच्चे की पर्सनैलिटी देखा जाएगा, ठीक है। बच्चे की पर्सनैलिटी को देखा जाएगा, उसका जनरल इंटेलिजेंस देखा जाएगा, जनरल नॉलेज कितना है उसका वो भी देखा जाएगा। देन उसके बाद सब्जेक्ट वाइज नॉलेज भी पूछा जाएगा। देयर विल बी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सब्जेक्ट आल्सो, ठीक है। नोट, एलिजिबल स्टूडेंट अलाउड ओनली वन एग्जामिनेशन अपीयरेंस, कि जितने एलिजिबल, सिर्फ एक बच्चा को एक ही बार एग्जाम दिया जाएगा, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा, ओके। सो नेक्स्ट आते हैं डॉक्यूमेंट्स। हर एग्जाम में आपको एटलीस्ट ओरिजिनल आधार कार्ड या क्लास 10 के एडमिट कार्ड आपको कैरी करना है, ठीक है। हर एग्जामिनेशन में आपको आधार कार्ड या क्लास 10 के एडमिट कार्ड ये करना है हमारे एडमिट कार्ड के साथ साथ,
ठीक है जी। देन रिक्वायरमेंट क्या है, मैंडेटरी फॉर ईच स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट है हर स्टेज पे मैंडेटरी है, ठीक है। एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन एंश्योर ऑथेंटिसिटी ऑफ द कैंडिडेट, तो इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं ताकि आप ऑथेंटिक कैंडिडेट हो, रियल कैंडिडेट हो, इसलिए कर रहे हैं हम लोग। ऑलराइट, तो चलिए। सो टाइम लाइन ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन की टाइम लाइन, सो एक ही डेट हम लोग डिसाइड किए, 3 बार होगी ये एग्जाम। अभी टू बी डिक्लेयर्ड है, टू बी डिक्लेयर्ड है, सो हम 31 मार्च को पहला एग्जाम दिला रहे हैं, ठीक है। सो एवरीबडी आर रिक्वेस्टेड टू फिल द फॉर्म। कब कहाँ फिल करना है, नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चाहे फेसबुक पेज में हो चाहे यूट्यूब पेज में हो, कहीं पर भी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना और वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा स्कॉलरशिप का। ऑलराइट गाइस, और लिंक और नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। देन तो सिलेक्शन प्रोसेस में ऑलरेडी बता दिया गया, टोटल 5 स्टूडेंट है अपना, ठीक है। और आई एम सॉरी, ठीक है। सो सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान 5 स्टूडेंट, यानी हम लोग कितने एग्जाम ले रहे हैं बेटा, 3 एग्जाम ले रहे हैं, ओके। सो 3 एग्जाम में हर एक एग्जाम में 5-5 स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा, किसके लिए, 100% स्कॉलरशिप के लिए 5-5 बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर बाकी का क्या होगा, फिर अगर 200 बच्चे एग्जाम देने आए, सिर्फ 5 बच्चे पास हो जाएंगे बाकी फेल, ऐसा नहीं है। बाकी क्या हो सकता है कि आप अप टू 90% स्कॉलरशिप से बाकी लोग एडमिशन कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन गेट एडमिटेड, ओके, आप एडमिट हो सकते हैं, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर। अगर मानकर आप इन 5 में नहीं आए, आप 6, 7, 8, 9, 10 रैंक में आए, तभी भी आप एलिजिबल है, आप इंटरव्यू दे सकते हैं और अच्छा अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, ठीक है। सो टोटल 15 स्टूडेंट क्वालिफाई कराएंगे पूरा सिलेक्शन प्रोसेस में, और उनमें से 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा और नेक्स्ट ईयर 2 स्टूडेंट को सिलेक्ट, तो टोटल 5 स्कॉलरशिप। ऑलराइट, देन अब आते हैं मेंस की एग्जामिनेशन। सो डेट आपका मेंस की एग्जामिनेशन का होगा कब, मई 12 को होंगे। देन क्वालिफिकेशन, ऑल 15 स्टूडेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एलिजिबल फॉर मेंस। सो मेंस के लिए सारे 15 स्टूडेंट जो 3 स्टेजेस से किया गया वो सारे एलिजिबल है। देन इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी क्या होगा, ऑल 15 क्वालिफाइड स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दी इंटरव्यू। टोटल 15 स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर, सारे के सारे एलिजिबल है इंटरव्यू के लिए। और मान के चलो यहाँ से भी 15 स्टूडेंट है, तो 15 में से सिलेक्शन कितनों का हो रहा है, 3 का सिलेक्शन हो रहा है। बाकी 12 क्या करेंगे, तो बाकी 12 को डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू एंड मेंस, तो उनको गुड अमाउंट ऑफ अप टू 90% स्कॉलरशिप दिया जाएगा, अप टू 90% स्कॉलरशिप दिया उन लोगों को भी, ठीक है। सो ये बात आप ध्यान रखें। सो इवन दोस नॉट सिलेक्टेड फॉर 100% स्कॉलरशिप ऑफर्ड है गुड स्कॉलरशिप। इसका मतलब अगर 100% स्कॉलरशिप में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तभी भी आपको बहुत ही अच्छा अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप आप जीत सकते हो। ऑलराइट गाइस, ठीक है। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है, इंटरव्यू। सो इंटरव्यू की डेट अगर बात करें, देखो मई 15 और 16 को इंटरव्यू है। ये किसके लिए है, ये इंटरव्यू उसके लिए है जो 100% स्कॉलरशिप का मेंस दे चुका है, उन्हीं के लिए इंटरव्यू है। जितने वो सारे 15 बच्चों के लिए इंटरव्यू है 15 और 16 तारीख को, ठीक है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए क्या होता है, मेंस एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए या प्री क्वालिफाई होना चाहिए। लोकेशन आपका कहाँ होगा, सिलेक्शन कमेटी एट अध्ययन डिफेंस एकेडमी नासिक महाराष्ट्र ग्लोबल कैंपस में होगा, ठीक है। हमारे कैंपस में इसका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू कंटेंट क्या होगा, देखो जनरल इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी टेस्ट, अवेयरनेस फॉर करंट इवेंट्स एंड जनरल नॉलेज, जो मैंने पहले भी कह दिया था, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, देखो कंडक्टेड इन इंग्लिश, कैंडिडेट शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इन सिंपल इंग्लिश, एटलीस्ट उनको सिंपल इंग्लिश बोलनी आना चाहिए, किसको, कैंडिडेट को। ऑलराइट, देन डॉक्यूमेंटेशन, कैंडिडेट रिक्वायर टू ब्रिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट, ऑलरेडी जो मेंशन किया था, डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट जरूरी है वो आपको लाना पड़ेगा। ऑलराइट, हाँ। सो उसका बाद कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। सो विजिट दी वेबसाइट, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.adhyan.co.in। उसमें जो पहला फॉर्म आएगा उसको नहीं करना है फिलअप, ठीक है। पहला फॉर्म जो है उसको फिलअप नहीं करना, उसका नीचे में देखना ये स्क्रॉलिंग होते हुए दिखेगा 100% स्कॉलरशिप करके। सो वो लिंक क्लिक करके उधर ही भरना, ठीक है। देन कांटेक्ट कर देना इसी नंबर पे, ओके, या इस नंबर आई थिंक टेम्परली इट इज कुछ टाइम के लिए ब्लॉक है, बट आप इसमें जरूर संपर्क कर सकते हैं। अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप इसमें 9435097669
वन, इसमें भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है, तो उसमें भी आप संपर्क कर सकते हैं इफ़ देयर इज एनी प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम होता है आप मुझे संपर्क कर सकते हैं उसमें भी, ठीक है जी। ओके, सो 100% स्कॉलरशिप, ये है हमारे पिछले साल के 100% स्कॉलरशिप विनर है। सो नाउ दे विल बी हैविंग कंप्लीट फ्री एजुकेशन, इनका कोई खर्चा नहीं लगेगा, जितने भी इनको स्कॉलरशिप मिलना है सब कुछ मिलेगा, ठीक है, सब कुछ फ्री है इन लोगों के लिए। ही इज चैतन्य मोरे एंड ही इज मिस्टर ओम कदम। ओके, तो इसी तरह अगर आपको भी स्कॉलरशिप से पढ़ाई करना है तो आप जरूर जरूर स्कॉलरशिप के बारे में यानी इस स्कॉलरशिप एग्जाम को अपेयर कर सकते हो और अपना बेस्ट दे सकते हो। ऑलराइट गाइस, सो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर नाउ। तो चलिए फिर, अगर आपको लगता है कि स्कॉलरशिप का सिलेक्शन होना है, आपको लग रहा है, तो जरूर 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 इस फॉर्म को भरे और 31 तारीख को एग्जाम में आए। कहाँ? हमारे ग्लोबल कैंपस नासिक, दिंडोरी रोड, महाराष्ट्र। ऑलराइट गाइस, सो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर नाउ, ठीक है। सो अगर आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप जरूर हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है, और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर गुड टाइम, अच्छा टाइम आपने दिया है। तो अगर आप चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरा यूट्यूब चैनल, पर्सनल चैनल में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है जी। सो आई इट इज वेरी क्लियर नाउ। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।